तृतीय बंद पर ब्रह्म को वाणी विमाल अगाध वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मुखं करोति वाचालं पंगुमलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे नारायणी नमोस्तुते। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। मानव धर्म की जय। भारत माता की जय। उपस्थित आदरणीय ईश्वर चरणानुरागी भगवत भक्तों, भक्तिमती माता बहने, श्री गुरु महाराज जी की अति असीम कृपा दया से आज यहाँ हमारे प्रधान जी राधेश्याम जी की पत्नी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में सत्संग हो रहा है। गुरु महाराज जी के चरणों में हमारी प्रार्थना है उस आत्मा की सद्गति हुई है और उनके निमित्त सत्संग मिला है तो एक पुण्य फल भी उनको प्राप्त होता है। और काफी देर से बाई जी द्वारा सारगर्भित ईश्वर के परिचय के विषय में, उसमें मन लगाने के विषय में आप सत्संग श्रवण कर रहे हो। और सत्संग एक आईना है। आईना, आईने में जब हम अपना चेहरा देखते हैं तो चेहरे पर जहां भी दाग होता है वो स्पष्ट दिखाई देता है, वहां कुछ छुपता नहीं है। इसी तरह यदि मज्जन फल पेखिए तत्काला, यदि सत्संग के शब्दों पर मंथन करोगे, मज्जन करोगे, विचार करोगे, चिंतन करोगे तो समझ में आएगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर का नाम क्या है, उन्हें कहाँ खोजना चाहिए और हम कहाँ खोज रहे हैं। ये सत्संग रूपी आईना सब स्पष्ट बता देगा, क्योंकि शास्त्रों का प्रमाण है कि गॉड इज वन, ईश्वर एक है ना, सबका मालिक एक। एको हंसो भुवनस्यास्य मध्ये स एवाग्ने सलिले सन्निविष्टे त्वमेव विदित्वादि मृत्युमेति नान्य पंथाय विद्यते अनाय। हमारे वेदों में कहा गया है कि एक हंस, एको हंसो, यानी एक हंस, हंस माने आत्मा, हंसा निकल गया पिंजरे से, है ना, इस शरीर रूपी पिंजरे से हंस रूपी आत्मा निकल गया तो खाली पड़ी रही तस्वीर। तो हंस का मतलब है आत्मा, और वह आत्मा सर्वभूतस्य मध्ये, यानी पूर्ण विश्व के प्रत्येक जीव के अंदर। जैसे पानी में अग्नि है, मृगना भी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनवाही, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नहीं। ऐसे घट घट में
मृग की नाभि में कस्तूरी है, कस्तूरी की उसे सुगंध आती है, पर उस मृग को पता नहीं कि सुगंध मेरे ही नाभि से आ रही है। और उस सुगंध को प्राप्त करने के लिए मृग वन वन में गंदी घास में भटकता फिरता रहता है और अपने जीवन को समाप्त कर देता है। इसी तरह मानव भी जैसे दूध में घी है, वैसे परमात्मा भी हमारे अंदर है। मृग की नाभि में कस्तूरी है, उस तरह ईश्वर हमारे अंदर है। जैसे पानी में बिजली है लेकिन वो अप्रगट है, उसे प्रकट करना पड़ता है और प्रकट करने का ज्ञान सद्गुरु महाराज देते हैं। आप जिनकी तस्वीर देख रहे हो, हमारे गुरु महाराज जी सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी ने हमें हमारे अंदर अंतर जगत में आत्मा सो परमात्मा जो सबके अंदर व्यापक है, घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। आंख का डॉक्टर जो होता है, जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करता है, उस डॉक्टर को भी मोतियाबिंद का रोग लगा है। तो सारे संसार को मोतियाबिंद का रोग लगा है, मतलब कि जहाँ मोतिया आ जाता है तो कुछ दिखाई देता नहीं। जब उसका ऑपरेशन होता है तो सब कुछ साफ साफ नजर आता है। तो आंख के डॉक्टर को भी मोतियाबिंद का रोग लगा है, तो उसका ऑपरेशन कौन करेगा? तो कहा कि सतगुरु महाराज जी ज्ञान अंजन आंच देते हैं आंखों में, तीसरी आंख में। जब तीसरी आंख खुलती है, ये तीसरी आंख में मोतियाबिंद का रोग है, जो आंख के डॉक्टर को भी है। और गुरु महाराज जी तो ज्ञानांजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। नानक साहब अपना अनुभव कहते हैं कि जब समय के तत्वदर्शी सद्गुरु मिलते हैं और ज्ञान की चाबी देकर, ज्ञान का अंजन देकर तीसरी आंख में आंच देते हैं, उस मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर देते हैं और तीसरी आंख खोल देते हैं, तब आज्ञा चक्र में ध्यान द्वारा उस आत्म ज्योति का हम प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। और मानव शरीर भी इसीलिए मिला है और ये शाश्वत सत्य है, धर्म शास्त्र प्रमाणित है। तो ये बात सत्संग रूपी आईना आपको स्पष्ट समझाता है। यही सत्य है, यही धर्म है, इसी को सनातन धर्म कहा। सनातन का अर्थ है जो जन्म मरण आदि अंत से परे अजर अमर अविनाशी है, वो सनातन है। और वो है आत्मा, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि अच्छे द्वयम दाह्योयम क्लेज शोषे वच नित्य सर्वगता स्थानवर चलोयम सनातन। कि अर्जुन, उस आत्मा को अस्त्र शस्त्र द्वारा काटा नहीं जा सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, पानी गिला नहीं कर सकता, हवा उड़ा नहीं सकती। वहाँ आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो शाश्वत है, सनातन है, पुरातन है। इस शरीर का नाश हो जाता है लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता। और आत्मा सो परमात्मा इस संसार में सत्य है। उस आत्मा को जानना ही मानव का धर्म है। और इसी आत्मा सो परमात्मा को जानने के लिए ही भगवान ने हमें मानव शरीर दिया है। लेकिन हम गोरख धंधे में फंस गए। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। जैसे छोटा सा दृष्टांत द्वारा समझाना चाहूंगी कि एक राजा था और राजा ने अपने नगर में एक नुमाइश लगवाई
प्रदर्शनी लगवाई और राजा ने उसमें शर्त रखी कि 3 घंटे के अंदर राजा जो नुमाइश लगाई है उसी के बीच में कहीं बैठा है। 3 घंटे के अंदर जो लोग राजा को ढूंढेगा तो राजा उन्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे। तो समय बांध दिया गया और वहां कार्यकर्ता सब लोग काम कर रहे थे और जो व्यक्ति अंदर आ रहा था राजा को ढूंढने प्रदर्शनी में तो उनका नाम लिखा जा रहा था और उनका समय लिखा जा रहा था कि 3 घंटे के अंदर प्रदर्शनी में से राजा को ढूंढना था। तो जो कार्यकर्ता थे उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा ग्रुप राजा को ढूंढने प्रदर्शनी में जा रहा है। तो कार्यकर्ताओं ने उनके सबके नाम लिखे, समय लिखा और वो ग्रुप जैसे हजारों लोग है ने उस प्रदर्शनी में गए। क्यों गए प्रदर्शनी में? क्यों गए थे? राजा को ढूंढने। तो जैसे वो लोग वहां गए तो राजा की प्रदर्शनी थे, वहां कोई कमी नहीं थी, बहुत सुंदर इंतजाम था। तो वहां बहुत अच्छी अच्छी खाने पीने की वस्तु रखी थी। जैसे कहीं आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शेठ साहूकार के यहाँ जब शादी विवाह होता है, रिसेप्शन होता है, तो वहां खाने पीने का इंतजाम होता है और इतना बढ़िया इंतजाम होता है और इतनी तरह तरह के आइटम वहां होती है कि खाने वाला निश्चित निर्णय नहीं कर पाता कि क्या खाए क्या न खाए, है ने। तो नाना प्रकार का सलाद था, नाना प्रकार की मेवा मिठाई, नाना प्रकार का फरसाण और पंजाबी डिश, मारवाड़ी डिश, साउथ डिश, गुजराती डिश, है ने, तुम्हारी राजस्थानी डिश, नाना प्रकार का वहाँ जो है मेवा मिठाई और नाना प्रकार का शरबत, चाय, कॉफी, आइसक्रीम, पान, नाना प्रकार की बढ़िया बढ़िया आइटम वहाँ थी। अब इतने लोग गए, इतना खाना सारा फ्री था, है ना, सारा फ्री था। तो सब लोग चॉइस करने लगे क्या खाए क्या न खाए और इसी उधेड़बुन में 3 घंटा बीत गया। और दूसरे कार्यकर्ता आए और उन सबको बाहर निकाल के चलो तुम्हारा समय खत्म, 3 घंटा हो गया। तब कहने लगे अरे अरे हम तो भूल गए, हम तो राजा को ढूंढने आए थे, खाने पीने के चक्कर में रह गए, है ने। थोड़ा अरे हमको थोड़ा तो समय दो, राजा को ढूंढते हैं। लेकिन अब वहां समय मिलने वाला नहीं, सबको बाहर निकाला। फिर और बड़ा दूसरा ग्रुप आया, है ने, उनके सबके नाम लिखे गए, समय लिखा गया और वो ग्रुप इससे थोड़ा और आगे बढ़ा। तो वहां क्या था कि बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र थे, बहुत अच्छे अच्छे कपड़ों की दुकानें थी और बहुत सारा जो है बच्चों के लिए कपड़े, बच्चों के खेलने कूदने के लिए खिलौने और माता बहनों के लिए साड़ियां है, ड्रेस है, बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं थी। तो सारी माता बहनें तो अरे ये देखते हैं, चल इधर ये देखिए कितना अच्छा है, अरे उधर देखते हो, है ने। और सारा चॉइस करने में, देखने में, मैचिंग करने में और जो है बच्चों के खिलौने लेने में, और इतना समय बीत गया। 3 घंटा कहाँ बीत गया पता ही नहीं चला। कार्यकर्ता आए, बोले चलो निकलो बाहर, 3 घंटा हो गया। अरे रुको रुको कार्यकर्ता भाई, हम तो राजा को ढूंढने आए थे, उसको तो ढूंढने दो। लेकिन कार्यकर्ता कोई दया करने वाला नहीं था, सबको खींच खींच करके बाहर निकाला। फिर तीसरा ग्रुप आया, उनका सबका नाम और समय लिखा गया, वो उससे भी आगे बढ़ा। तो वहां क्या था कि तरह तरह के मनोरंजन के साधन थे। कहीं नक्कल, है ने, नक्कल हो रही थी, कहीं हास्य सम्मेलन हो रहा था, कहीं कवि सम्मेलन हो रहा था, कहीं टीवी पर पिक्चर चल रहा था, कहीं नेता लोगों नेतागिरी हो रही थी, कहीं बच्चों का खेल हो रहा था,
तो नाना प्रकार का वहाँ मनोरंजन का है ना साधन लगा हुआ था। अब जिसको जहाँ शौक है वो वहाँ जाएगा। किसी को कवि सम्मेलन पसंद है, किसी को हास्य सम्मेलन पसंद है, किसी को राजनीतिक प्रसंग पसंद है, कहीं लड़का लड़की देखने का भी एक अलग मंडप लगा हुआ था कि वे किसी की शादी कहीं हो रहे नहीं हो रहे तो चलो उधर, है ना। तो उसी सारे मनोरंजन के साधनों में लोग इतने उलझे रहे। लक्ष्य क्या था? राजा को ढूंढना। लेकिन उसी मनोरंजन के उधेड़-बुन में ऐसे लगे रहे कि लक्ष्य को भूल गए। 3 घंटा बीत गया, कार्यकर्ता आए और कहा सबको सब बाहर निकलो, है ना। अरे भाई जरा रुको, राजा को तो ढूंढने दो, जिस लक्ष्य के लिए आए थे उस लक्ष्य को पूरा करने दो। लेकिन वहाँ समय नहीं है, समय खत्म, है ना। सबको बाहर निकाला। फिर चौथा ग्रुप आया, वो उससे भी आगे बढ़ा। तो वहाँ क्या था? तरह तरह के गहने थे, इतने सुंदर सुंदर, है ना, कॉस्मेटिक गहने, नकली गहने, असली गहने, हीरा मोती सोना चांदी, है ना, तरह तरह के इतने हीरे के जड़ाओ खड़ाओ फड़ाओ है ना सब। तो लोग उसको देखने में, लेने में, पसंद करने में इतने मशगूल हो गए कि जो लक्ष्य था राजा को ढूंढना उसको भूल गए। फिर कार्यकर्ता आए और सबको बाहर निकाला, लेकिन कोई राजा को ढूंढ पाया नहीं। तब एक व्यक्ति, एक जिज्ञासु आया। उस जिज्ञासु ने विवेक से विचार किया और वहां जो मेन कार्यकर्ता मुनिम जी बैठे थे उनसे पूछा, बोले भाई जरा बताओ ना, राजा कहाँ छुपे है ने, राजा कहाँ है? उसने पूछा तो मुनिम जी ने बताया, बोले यहाँ से ऐसी पतली गली जाती है और यहाँ राजा बैठा है ने, यहाँ राजा बैठा है। तो बराबर वहीं पर गया और उसने राजा को ढूंढ निकाला। तो सज्जनों, एक दृष्टांत क्या संकेत करता है कि राजा रूपी परमात्मा ने इस संसार रूपी नुमाइश प्रदर्शनी लगाई। हम सब लोग 3 घंटा रूपी आयुष्य लेकर आए हैं। संसार में क्यों आए हैं? ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर को ढूंढने के लिए, ईश्वर की भक्ति करने के लिए। लेकिन कहाँ लग गए? खाने पीने में लग गए, कपड़े है ना मैचिंग करने में लग गए, खेल खिलौने में लग गए, मनोरंजन में लग गए, गहने पहने में लग गए। और इन बातों को पूरा करते करते है ने कहाँ जीवन बीत गया, है ना। और कार्यकर्ता रूपी यम राजा आएगा और वो समय देने वाला नहीं, 1 मिनट का भी एक्स्ट्रा समय नहीं देगा, है ना। आयुष्य पूरी हो गई और वो पकड़ के ले जाएगा, बिल्कुल और माफ नहीं करेगा, बिल्कुल 1 मिनट का भी समय देने वाला नहीं। और समझो, कोई पुण्य कर्म से थोड़ा समय मिल भी गया तो सोचिए कि पूरा जीवन ईश्वर को याद नहीं किया तो थोड़े से समय में क्या कर सकते हो? क्योंकि अंतिम समय में भगवान के घर से ऐसा नियम है कि सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। मृत्यु के थोड़ा समय पहले हमें संकेत मिल जाता है कि अभी मरना है ना, यमराजा आने वाला है लेने। और पूरा जीवन जो कर्म किया है उसका पूरा बायोडेटा हमारे नजर के सामने आ जाता है, पूरी रील घूम जाती है कि हमने क्या लक्ष्य था संसार में आने का और हमने क्या किया। तो पूरा बायोडेटा हमारे नजर के सामने आ जाता है। जैसे कंप्यूटर में होता है ना, कभी नाम नंबर दबाओ तो पूरा उसका बायोडेटा आ जाता है। इसी तरह से हमारे जीवन का, कर्मों का पूरा बायोडेटा सामने आ जाता है और उस समय हमें पछतावा होता है कि यमराजा लेने आ रहा है, नरक में ले जाएगा, वहां अनेक प्रकार की यातनाओं को भोगना पड़ेगा,
तब पछतावा होता है कि आछे दिन पाछे गए, किया न हरि सहेद, और अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। उस समय बहुत आदमी पछताता है कि अरे भगवान का भजन नहीं किया। ये संत महात्मा चिल्ला चिल्ला करके कहते थे भजन करो भजन करो भजन करो। जैसे हमारे संत महात्मा सुनाते हैं कि एक बुढ़िया थी, रास्ते से पैदल जा रही थी और उसके सिर के ऊपर दूध दही के मटके थे, है ने, और बेच रही थी। कोई दूध ले लो, दही ले लो, घी ले लो, है ने, वो बेचते, है ने, चिल्लाती चिल्लाती रास्ते से जा रही थी। अब पीछे से 20 नंबर का घोड़ा गाड़ी वाला आया। पहले तो घोड़ा गाड़ी चलते थे, है ना, तो पीछे से 20 नंबर का घोड़ा गाड़ी वाला आया और वो चिल्लाने लगा, माँ जी थोड़ा साइड हो जाओ। पहले रास्ते कैसे, पहले के रास्ते चौड़े नहीं होते थे, छोटे छोटे रास्ते होते थे। तो घोड़ा गाड़ी वाला चिल्लाने लगा, माँ जी साइड हो जाओ, घोड़ा गाड़ी आ रही है। ए माँ जी साइड हो जाओ, घोड़ा गाड़ी आ रही है। ए माँ जी साइड हो जाओ, घोड़ा गाड़ी आ रही है। लेकिन वो माँ जी साइड हुई नहीं और घोड़ा गाड़ी की टक्कर लगी और उसका सारा दही दूध नीचे गिर गया, उसका सारा नुकसान हो गया। तो उस बुढ़िया ने उस घोड़ा गाड़ी 20 नंबर घोड़ा गाड़ी नंबर होता है ना गाड़ियों का, 20 नंबर घोड़ा गाड़ी वाले ने मेरा सारा दही दूध गिरा दिया और मेरा इतना इतना नुकसान हो गया। उसने एफआईआर दर्ज करा दिया। अब कोर्ट में केस चला, घोड़ा गाड़ी वाले को बहने कटघरे में खड़ा कर दिया। जज और वकील उस घोड़ा गाड़ी वाले से सवाल करते हैं, लेकिन घोड़ा गाड़ी वाला कुछ बोलता नहीं, कुछ भी नहीं बोलता, बेचारा चुप ही रहा। तो वो बुढ़िया कहती है कि उस समय तो बड़ा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा था, माँ जी साइड हो जा, माँ जी साइड हो जा, माँ जी साइड हो जा, और अब क्यों नहीं बोल रहा है ने? तो गलती किसकी पकड़ी गई? बुढ़िया की। तेरे को तो साइड होने के लिए बोला था, तू साइड नहीं हुई, तू साइड नहीं हुई इसलिए तेरा गिरा, है ने। तो सज्जनों, इसी तरह से यमराजा पूछेगा कि भगवान को क्यों नहीं पाया, ईश्वर को, है ने, सदगुरु की शरण में क्यों नहीं गए, भगवान का भजन क्यों नहीं किया। हम भी वहां रहेंगे, चुप रहेंगे हम। तब आप लोग बोलोगे भाई जी लोग तो चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी लेकिन हमने सुना, हम तो अपनी मस्ती में मस्त रहे। मस्त रहो मस्ती में और आग लगे मस्ती में। तो सज्जनों, इस समय किसी का इंतजार नहीं करता है। दाव का चूका फिर मारे और समय का चूका सिर मारे। तो सत्संग ये आईना आपको समझा रहा है कि आपके अंदर आत्मा सो परमात्मा है। सद्गुरु महाराज जी की कृपा से आत्मा का दर्शन करने की विधि संत महात्माओं से जान लो, फिर ध्यान करो। श्वासोश्वास में परमात्मा का नाम है। क्या है? श्वासोश्वास में परमात्मा का नाम है। श्वास की कोई भाषा नहीं है और श्वास हर इंसान लेता है। बिना श्वास का कोई जीवित नहीं है। क्या फर्क है एक जिंदे आदमी में और एक मुर्दे में? What is different a man and a dead body? क्या फर्क है जिंदे आदमी में और मुर्दे में? तो मुर्दे में से क्या निकल गया जो उसको मुर्दा साबित किया? श्वास ही निकल गया। आत्मा निकल गई, श्वास निकल गया। भाई आत्मा श्वास दोनों निकल गया ना। आत्मा व श्वास एक सिक्के की दो बाजू है। सिक्का एक है लेकिन बाजू दो है। हथेली एक है लेकिन बाजू दो है। तो आत्मा और श्वास एक सिक्के की दो बाजू है। आत्मा सो परमात्मा, एक परमात्मा का स्वरूप है। और जहाँ स्वरूप है वहाँ नाम भी होता है। जैसे ये हमारा स्वरूप है तो स्वरूप का नाम भी है। तो भगवान है तो भगवान का नाम भी है। जैसे आत्मा से परमात्मा निर्गुण निराकार ज्योति स्वरूप हमारे अंदर है, वैसा ही भगवान का नाम श्वासोश्वास में जो वाणी से परे है, भाषा से परे है,
वो हमारे अंदर श्वासोश्वास में है। श्वास की कोई भाषा नहीं है और श्वास सब लोग लेते हैं, बिना श्वास का कोई जिंदा नहीं है। तो श्वासोश्वास में नाम सुमिरन की विधि सद्गुरु महाराज बताते हैं। एक सत्संग रूपी आईना आपको यही समझाता है कि आत्मा सो परमात्मा और श्वास में नाम सुमिरन, इसको जान लो और जान करके इसका ध्यान करो, भजन करो, सुमिरन करो, यही हमारे काम आएगा। यही हमारी असली प्रॉपर्टी है। तो श्वास में भगवान का नाम है। सत्संग रूपी आईना भगवान के नाम का दिग्दर्शन कराता है। यदि नाम का सुमिरन हमारे जीवन में है, यदि नाम का सुमिरन हम खूब करते हैं, नाम सुमिरन का यदि हमने सहारा लिया, तो संसार की जितनी सारी उलझने हैं वो सारी सुलझ जाएगी, उलझने सुलझ जाएगी। जैसे एक ऊंट का व्यापारी था। किसका? ऊंटों को लेना बेचना वो करता था। तो एक ऊंट का व्यापारी था और उसने अपने जो है बही खाते में लिख रखा था कि मेरे मृत्यु के बाद मेरे पास उस समय जितने ऊंट रहेंगे, उन ऊंटों में से आधे ऊंट बेटे को देना है और उससे आधे ऊंट बेटी को देना है। और एक नौकर है, उसको उन सभी ऊंटों में से 5वां हिस्सा नौकर का है। ऐसा उसने बही खाते में लिख दिया और सबको बता भी दिया था। तो जब वो ऊंट वाला मरा तो उसके पास में 19 ऊंट थे। कितने थे? 19 ऊंट थे। अब वो ऊंट वाला मर गया, 19 ऊंट थे, उसकी 13वीं हो गई, 16वीं हो गई, जो भी है ना विधि विधान होता है, तर्पण है, दर्पण है, जो भी है वो सारा हो गया। मृत्यु भोज हो गया, सारे परिवार वाले आए, खाना खाए, सब चले गए। और जब कर्मकांड विधि विधान हो गया, फिर क्या है? बंटवारा। तो पंच इकट्ठा किया समाज का और कहा कि पिताजी ने ऐसा ऐसा लिखा है कि अभी जितने ऊंट बचे हैं, 19 ऊंट है, उसमें से आधे बेटे को देना है। अब 19 के आधे कितने होते? 9.5। 9.5 बोले तो एक ऊंट को काटना पड़ेगा नहीं, तो उनको काटा जाता नहीं, भाई उनका ही नुकसान होगा, है ना। तो अब इसका बंटवारा कैसे करे? तो सब लोग बड़ी उलझन में थे, है ना। सुबह से बैठे थे सारे, सब लोग उलझन में थे कि अब इसका बंटवारा कैसे करें। तो ठीक उसी समय एक ऊंट वाला आता है। तो उसने पूछा, भाई क्या बात है, इतनी चिंता में क्यों हो? बोले ऐसा ऐसा है, 19 ऊंट है और ऐसा ऐसा हिस्सा करना है, तो हम लोग चिंता में है, कैसे करे कैसे करे। तो ऊंट वाला कहता है, इसमें चिंता क्यों करते हो, मैं बंटवारा कर देता हूँ। बोले ठीक है कर दो। बोले ऊंट को काटना पीटना नहीं पड़ेगा, मैं बंटवारा कर देता। तो उस ऊंट वाले के पास में एक ऊंट था, वो ऊंट लेकर आया था। बोले 19 ऊंट है, उसमें मेरा एक ऊंट मिला दो। कितने हो गए? 20 हो गए। 20 में से आधे किसको देना है? बेटा को। फिर कितने बचे? 10। 10 में से 5 किसको दिए? बेटी को। और नौकर को कितना देना था? 5वां हिस्सा। तो 20 का 5वां कितना होता है? 4। तो 4 दे दिया नौकर को। कितना बचा? एक। ऊंट वाला बोला मेरा है, मेरे के चला। हो गया ना बंटवारा। तो सज्जनों, ये ऊंट क्या है? ये ऊंट माया की उलझने है ना। ये ऊंट माया की उलझने है और हम लोग उस उलझनों में ऐसे उलझ गए, संसार के है ना गृहस्थी के कार्यों में, उन उलझनों में ऐसे उलझ गए हैं कि उसका तोड़ निकलता नहीं है। और तब पेंडे में सद्गुरु मिले, दीपक दीना हाथ, है ना। हमारे जीवन मार्ग में
सच्चे सद्गुरु, ऊंट का मालिक रूपी सच्चे सद्गुरु मिले तो नाम रूपी ऊंट दे दिया है ना। नाम रूपी ऊंट हमारे उलझनों के साथ जुड़ जाएगा तो संसार की सारी उलझने सुलझ जाएगी। भगवान कृष्ण यही समझाते हैं कि हे अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानस्मर युद्धच मयि अर्पित मनोर्बुद्धि मामे वैशेष संशयम। हे अर्जुन, तू तेरी मनोबुद्धि मेरे समर्पित कर और युद्ध करते हुए मेरे नाम का सुमिरन कर। तो अर्जुन क्षत्रिय थे, इसलिए अर्जुन को कुरुक्षेत्र का युद्ध है। आप गृहस्थी हो, आपको गृहस्थी चलाना है। महीने की इतनी तनख्वाह आती है, उतनी तनख्वाह में घर गृहस्थी चलानी है, बच्चों को पढ़ाना है, शादी करना है, घरों में बूढ़े माँ बाप है, उनकी दवाइयाँ है, किराया है, भाड़ा है, आजकल तो मोबाइल का खर्चा है, पेट्रोल डीजल का खर्चा है ना। आजकल तो इतनी सारी डिमांड बढ़ती जा रही है, होटलों में खाने जाना है, घूमने जाना है, जन्मदिन मनाना है। एक जन्मदिन की बात याद आई कि एक बहन के पोते का जन्मदिन था, तो नानी को बड़ी खुशी होती है कि मेरे पोते का जन्मदिन है। तो नानी अपने पोते के जन्मदिन के लिए गई, बड़ी खुशी खुशी केक काटा, खूब एंजॉय किया, नाश्ता किया, पार्टी करी। फिर बोले खाना खाने के लिए होटल में जाते हैं। अब होटल में खाना खाने गए 5-7 लोग, अच्छे से खूब तरह तरह के आइटम मंगाए, खाए, 4-5 हजार का बिल हुआ। फिर घर आए, बोले खाया पर पेट नहीं भरा है ना। चलो घर में कुछ है उसको निकालो, तो बासी रोटी और चटनी घर की खाए तो पेट भरा। ये हकीकत है, समझे, ये हकीकत है। बाहर के खाने का शौक है, लेकिन उसमें मिठास नहीं है, उसमें सार तत्व नहीं है। वो बनावटी दिखावटी का है, डेकोरेशन का है, लेकिन अंदर कुछ सार नहीं है, उससे पेट भरता नहीं है। लेकिन ये शानो शौकत है, दिखावा है, दिखावे में खर्च किया। यदि वही 5,000 बच्चों के हाथों कोई अनाथ आश्रम में, कोई वृद्धाश्रम में, कोई गरीबों की मदद करी होती तो उनका आशीर्वाद बच्चे को मिलता, वो आशीर्वाद काम आता। पर हमने 5,000 तो फूंक दिए। भाई होटल वाले का क्या जाता, उसकी तो कमाई हो गई, पर हम तो मूर्ख बन गए। तो इन उलझनों में हम फंस जाते हैं। लेकिन उन उलझनों के साथ यदि हमारे पास गुरु महाराज जी का नाम रूपी, ऊंट रूपी नाम है, तो सद्बुद्धि आएगी कि चलो बच्चे को आश्रम ले जाते हैं, उनके नाम से सत्संग कराते हैं, संत महात्माओं की, गुरु महाराज जी की सेवा करते हैं, तो वो पैसा तुम्हारा सार्थक हो जाता है, वो उलझन सुलझ जाती है ना। तो भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि अर्जुन, तू युद्ध करते हुए मेरे नाम का सुमिरन कर। आप लोग गृहस्थी के सारे काम करते हुए यदि सवेरे उठकर 10-15 मिनट भगवान के नाम का सुमिरन करो, ध्यान करो, फिर पूरा दिन काम करो, देखो आपका दिन कितना अच्छा जाता है। शास्त्रों का ये प्रमाण है कि जो सवेरे नाम का सुमिरन करता है, उसके हाथों पूरे दिन में जाने अनजाने में यदि कोई पाप होता है तो भी उसे क्षमा हो जाती है। और जो जीव जिसने नाम दान गुरु महाराज से प्राप्त किया है और नाम का सुमिरन नहीं करता, तो बिना भजन के जो भोजन करता है वो पाप खाता है, समझे। बिना भजन के, नाम सुमिरन किए, ध्यान किए, बिना भजन के जो भोजन खाता है वो पाप खाता है। समझ लो मेरी बात को, अच्छी तरह से समझ लो इस नाम रूपी ऊंट को, समझे, ऊंट रूपी नाम को। और नाम सुमिरन करने के लिए कुछ भी नहीं लगता
है ना, बहुत सरल है, सहज है। केवल गुरु महाराज जी की कृपा से श्वासोश्वास में मन को लगाना है। नाम आपको 84 से छुड़ाएगा और बिना नाम के 84 में जाना पड़ेगा। नाम माया से मुक्त करता है और बिना नाम का माया में उलझ जाता है। इसलिए खूब खूब नाम का सुमिरन करें, खूब भजन करें, ध्यान करें। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। यही सत्संग रूपी आईना इस संसार की नुमाइश में से राजा रूपी परमात्मा को ढूंढने का चेहरा दिखाता है। तो ज्यादा न कहते हुए यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।